सबसे बेस्ट वैकेंसी दोस्तों 10th लेवल का यदि कोई है तो वो है एसएससी एमटीएस। सालों भर विद्यार्थी इसका इंतजार करते हैं, तो भरिएगा जरूर, ठीक है। तो केंद्र सरकार में नौकरी मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। देखिए एसएससी एमटीएस का दोस्तों नया फॉर्म बहुत जल्द इसका वैकेंसी आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एसएससी एमटीएस का आपको फुल डिटेल हम देने वाला है कि इसका एज लिमिट कितना होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम कहां कहां होगा, इस पे सिलेक्शन होने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो सारा A to Z दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2022-23 के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आपको हम पूरा यहां पर समझाएंगे दोस्तों। देखिए टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो एसएससी का कोई भी वैकेंसी हो, आप सीजीएल में देखें 2-3 गुना वैकेंसी आया, आपने जीडी में देखा वैकेंसी कितना निकला 24,000, लेकिन बाद में उसको कितना कर दिया 45,000 से ऊपर कर दिया। एसएससी सीएचएसएल में भी 4500 वैकेंसी आ गया, उसको भी दोस्तों एसएससी बाद में बढ़ा देगी। और अभी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो सीट की संख्या को बताना मुश्किल है कि कितना सीट निकलेगा, जितना आप सोच रहे हैं उससे डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो सीट के ऊपर मत जाइए, एसएससी आपको निराश नहीं करेगी। एसएससी जो भी वैकेंसी निकाल रही है, सीट दोस्तों एकदम बंपर निकाल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का दोस्तों आदेश है कि मिशन मोड में नई बहालियों को करना है। तो एसएससी एमटीएस में भी दोस्तों काफी संख्या में वैकेंसी आपका निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, योग्यता की बात करेंगे, कौन कौन इस वैकेंसी को भर पाएंगे। तो 10th पास के सभी विद्यार्थी जो अपना मैट्रिक पास कर लिए हैं, आपने स्टेट बोर्ड से किया है या फिर सीबीएसई बोर्ड से किया है, आपका कितनों परसेंट है, तो आपका कितनों भी परसेंट है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज का कोई भी डिमांड इस पे नहीं होता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन एग्जाम के आधार पर होगा। अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, 100 रुपया दोस्तों देना पड़ेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। यदि आप एससी में है, एसटी में है, या फिर फीमेल है, या फिर क्या बोलते हैं एक्स सर्विसमैन है, पीएच कैंडिडेट है, तब आपका इस पे पेमेंट नहीं लेगा, ठीक है, इनका 0 पेमेंट। अब बात करेंगे उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस पे 2 प्रकार का पोस्ट रहता है, एक में मांगता है 18 से 25 साल और एक में मांगता है 18 से 27 साल। समझ में आ गया। तो 2 तरह का एज लिमिट इस पे मांगता है। ये हो गया जनरल कैटेगरी का। यदि आप ओबीसी में है तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करेंगे विभाग। इस पे सिलेक्शन होने के बाद आपका कौन सा विभाग में नौकरी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं ना कौन कौन डिपार्टमेंट में इसे काम करने का मौका होगा। तो देखिए आपका जो भी नौकरी लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा। क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी केंद्र सरकार में आपकी नौकरी होगी और मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में आपका नौकरी होगा। दोस्तों किस किस विभाग में नौकरी होगा, तो इस पे कई प्रकार के विभाग है। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर के इस पे सिलेक्शन लेकर के आप जा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक्सटर्नल अफेयर्स में जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग विभाग जो है उस पे जा सकते हैं, होम अफेयर्स यानी गृह कारा आपदा प्रबंधन जो विभाग होता है उस पे आप जा सकते हैं। आपका इस पे ईडी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और कैबिनेट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो भी है इस सब में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कंज्यूमर अफेयर्स में, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी तरह का मिनिस्ट्रीज है उसमें आप ऑफिस में काम कीजिएगा। समझ में आ गया। इस पे काम क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों, हम आपको यहां पर संपूर्ण जानकारी इधर देंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। सबसे बेस्ट वैकेंसी दोस्तों 10th लेवल का यदि कोई है तो वो है एसएससी एमटीएस। सालों भर विद्यार्थी इसका इंतजार करते हैं, तो भरिएगा जरूर, ठीक है। तो केंद्र सरकार में नौकरी मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, किस किस स्टेप से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका होगा सीबीटी एग्जाम जो कि ऑनलाइन परीक्षा होगा। मेजर 3 स्टेप से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला है कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा सीबीटी। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत हार्ड नहीं होता है, आपको इस पे एसे और लेटर लिखवाएगा, ठीक है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप कोई भी वैकेंसी भरो ना, डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई करेगा ही ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में होता है। तो मेनली यदि देखेंगे तो 2 ही स्टेप है, ठीक है, सीबीटी एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव पेपर। और डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ पास करना है। मेनली इसी एग्जाम पर आपका सिलेक्शन होगा। यदि फाइनल देखेंगे तो सिर्फ एक ही एग्जाम के भरोसे आपका सिलेक्शन होगा, जो पहला एग्जाम दोगे, ठीक है। ये सब तो
ऐसे ही पार हो जाएगा। इसके बाद जो ये एग्जाम होगा इसका पैटर्न क्या है, देखिए एग्जाम का सिलेबस ध्यान से सुनिएगा। जीके और करंट अफेयर्स इससे पूछता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहता है 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रहता है दोस्तों 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से रहता है 25 क्वेश्चन। 25 का कितना हो गया, 100 क्वेश्चन पूछता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम देता है इस पे 90 मिनट का, 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहता है दोस्तों। 4 क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर की बात करेंगे कि एग्जाम सेंटर कहां कहां होगा। अब कोई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हम यूपी के हैं तो मेरा एग्जाम कहां पर होगा, हम झारखंड से हैं तो मेरा एग्जाम कहां होगा। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम सेंटर बताने से पहले दोस्तों आपने सिलेबस तो देख लिया, लेकिन विद्यार्थी पूछते हैं ना कि इसकी तैयारी के लिए हम कौन सा किताब पढ़ें, किस किताब को लेकर के इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। तो देखिए इसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपको हम एक अच्छा सा किताब रिकमेंड कर देते हैं, आप इसको ले सकते हैं और एसएससी एमटीएस की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ये किताब जो है दोस्तों आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, ये किताब है एसके पब्लिकेशन का, एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का दोस्तों ये किताब रहने वाला है, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट बुक होगा। इस किताब की बहुत सारी खास बातें दोस्तों इस पे है कि पिछला जितना भी एमटीएस का एग्जाम हुआ है उस पे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा सॉल्यूशन आपको इस पे मिल जाएगा, और बहुत सारे इस पे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए जिससे आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उस हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे। दूसरी बात है कि नया एग्जाम पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर सारा चीज इस पे दिया गया है, और सबसे बड़ी बात कि साफ सुथरा भाषा में लिखा हुआ है, कोई भी विद्यार्थी इसको आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है। दूसरी बात दोस्तों ये किताब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। ये किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी खरीद लेना, या फिर आप मार्केट में जाकर के किताब दुकान से आप इसको खरीदिएगा, बोलिएगा एसके पब्लिकेशन का किताब दीजिए तो आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये किताब आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने किताब देख लिया, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों एग्जाम सेंटर, परीक्षा आपका कहां होगा। तो देखिए जब आप इसका फॉर्म भरिएगा तो एग्जाम सेंटर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, आपको बोलेगा कि प्रेफरेंस चुनो, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। जैसे कि मान लेते हैं हम सेंट्रल रीजन से फॉर्म भरते हैं सीआर से, ठीक है, तो वहां पर मुझे देगा यूपी में कहीं होगा, बिहार में कहीं होगा। जैसे हम ईस्टर्न रीजन से भरेंगे तो वहां पर 3 सेंटर आपको चुनना पड़ेगा। ज्यादातर चांस रहता है कि पहला वाला जो प्रेफरेंस आप दीजिएगा वही आपका एग्जाम सेंटर हो जाएगा। यदि वो वाला नहीं हुआ तो दूसरा वाला हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा वाला आपका एग्जाम सेंटर पक्का मिल जाएगा। लेकिन ऐसे यूजुअली पहला वाला ही आपका एग्जाम सेंटर हो जाता है। तो एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने राज्य में एग्जाम दे सकते हो, अपने नजदीकी शहर में दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एग्जाम सेंटर अपने आप में ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर समझ गए। अब जो सेकंड पेपर होगा इस पे जो क्वालिफाई कर जाएंगे, जो पास कर जाएंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे, उनका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन इसी के आधार पर होगा, लेकिन इठो देना पड़ेगा आपको, पास करके दिखाना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ये जो है ये क्वालिफाइंग है, इस पे केवल आपको पास करना पड़ेगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, ऐसे रहेगा दोस्तों 25 मार्क्स का और लेटर रहेगा 25 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया 50 नंबर। और ऐसे और लेटर जो है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची में जितना भी भाषा है उस भाषा को चुन करके आप ऐसे और लेटर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यूजुअली विद्यार्थी क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश चुनते हैं। तो आपका मन जो भाषा चुनना हो चुन लीजिएगा। टाइम की बात करेंगे तो 45 मिनट इस पे टाइम मिलता है, 45 मिनट का, ठीक है। और ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है। अब तीसरा जो स्टेप होता है दोस्तों वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस पे आपका मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह जो भी होता है, जाति निवासी, आधार कार्ड, फोटो, इस सब का चेक होगा कि आप सही आदमी हो कि नहीं, जो एग्जाम में बैठा था वही है कि नहीं। तो ये सब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और ये तो सब वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही होना है। तो इससे डरने की बात नहीं है, इसका जेरॉक्स वगैरह आप लोगों को लेकर के जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। यदि आप सही है तो फिर दिक्कत क्या है, वेरीफाई करा लेंगे। अब बात करेंगे सैलरी कितना मिलेगा। विद्यार्थी पूछते हैं कि सैलरी सर कितना होगा। देखिए इस पे दोस्तों आपका सैलरी 29,000 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है। 29,000 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे अलाउंसेस मिला करके भी आपका सैलरी बढ़ेगा। और ये आपका शुरुआती वेतन है, आगे चल के वेतन जो है आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अब बात करेंगे जॉब प्रोफाइल क्या है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मतलब एसएससी एमटीएस को बहुत लो मानते हैं, तो ऐसा बात नहीं। जॉब प्रोफाइल आपको काम क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। जिस भी ऑफिस में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है, उस ऑफिस में क्या होता है कि जो बड़े बड़े साहब होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनका असिस्टेंट बन सकते हैं आप,
ठीक है, आपको असिस्टेंट बनाया जा सकता है। दूसरी बात, फाइल जो होगा कागज पत्तर होगा, जैसे कि कंप्यूटर से कोई फाइल बन के निकला, अब पदाधिकारी से उस पर नीचे साइन करवाना, अप्रूव करवाना, तो आप ले जाइएगा, सर ये बन के आया है, सारे में साइन करेंगे साहब, ठीक है। दूसरी बात कि इस फाइल को यहां से इस टेबल से उस टेबल तक ले जाना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। बात क्या है कि डिपार्टमेंटल कहीं ईमेल भेजना है, ठीक है, फैक्स करना है, तो आपसे करवाएगा। या फिर होगा कि जैसे जितना भी फाइल है इसका जेरोक्स बना करके बांटना है, ठीक है, इस विभाग में भेजना है, इस विभाग में भेजना है, लोगों के बीच भेजना है, तो आपको जेरोक्स भी करना पड़ेगा। मतलब एक ऑफिस में क्लर्क के साथ जितना भी आपका हेल्प हो सकता है वो आपसे ले लेगा। यानी आप क्या हो, MTS हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, समझ में आ गया। तो आपसे कुछ भी काम लिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत लो काम आपसे करवाएगा, वैसा नहीं है। काम जो है अपने आप में काफी अच्छा होता है, आप पढ़ लिख के जाओगे तो आपको अच्छा ही काम वहां पर दिया जाएगा। दोस्तों ये ज्यादा दोस्तों दिक्कत वाली काम नहीं है, बहुत मस्त वैकेंसी होता है, भर दीजिएगा। जॉब लोकेशन की बात करेंगे, देखिए आप अपने स्टेट में भी जॉब लोकेशन ले सकते हो, ठीक है। होता क्या है दोस्तों कि वैकेंसी निकलता है, ऐसे तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट उस राज्य में उसका ऑफिस हो, तो वहां भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो जॉब लोकेशन की चिंता नहीं करनी है, ऑल इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। अब मेन चीज है अप्लाई कब से होगा इसका वैकेंसी, तो ध्यान से सुनिए। 25 जनवरी 2023 से लेकर के 24 फरवरी 2023 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, तो भर दीजिएगा दोस्तों। अभी टाइम है, लगभग 1 महीना आपके पास टाइम है, तो भर दीजिएगा। 25 जनवरी से फॉर्म शुरू होगा, 24 फरवरी 2023 तक इसका अप्लाई चलेगा। अब बात करेंगे एग्जाम इसका दोस्तों कब होगा, तो देखिए मार्च अप्रैल 2023 में इसका CBT एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है, कंप्यूटर पे परीक्षा होगा मार्च अप्रैल 2023 में। तो फॉर्म को भर दीजिएगा, और जैसे ही वैकेंसी आएगा इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो और बना देंगे। तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हम यदि नया वीडियो बनाएंगे तो वो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। घंटी ऑन नहीं करते हो आप लोग तो ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।